हाँ बच्चे हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चे कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास होते हैं दो तरह, या तो होते हैं कीटोन या होते हैं एल्डिहाइड। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएं तो बच्चे कीटोन की जो रिडक्शन होती है वो होती है जिंक, अमोनियम और HCl की मौजूदगी में। ओके बच्चे, तो बच्चे ये जो रिडक्शन है ये करवाई थी क्लेमेंसन, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और बच्चे होता क्या है यहाँ पे, जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं विद नेसेड हाइड्रोजन इन जिंक अमोनियम विद HCl, तो बच्चे उस वक्त ये जो कार्बोनिल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ इस ग्रुप की रिडक्शन हो जाती है और यहाँ से हमारे पास आता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ से वाटर बनता है। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें तो जो प्रोडक्ट आ रहा है जो कि क्या है हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट प्रोपेन आ रहा है। एसीटोन की जब हमने रिडक्शन करवाई है तो प्रोडक्ट क्या है बोला, प्रोपेन आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप था ये वाला, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो था ये कन्वर्ट हो गया इनटू CH2 ग्रुप। किस में कन्वर्ट हुआ बोला, बच्चे जो CH2 ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप इसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। क्या कहते हैं बोला, यानी कि जब हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू मिथाइलिन। तो यहां से ये ग्रुप चेंज हो गया मिथाइलिन ग्रुप में और इसको हम ओवरऑल बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बोला, ये रिडक्शन क्लेमेंसन ने करवाई थी कीटोन। ओके बच्चे, अच्छा इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है रिडक्शन वो है एल्डिहाइड। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो बच्चे एल्डिहाइड की रिडक्शन क्लेमेंसन ने नहीं करवाई बल्कि वो करवाई थी एक और साइंस नाम था जिसका नाम था वोल्फ-किश्नर। क्या नाम था बोला, तो वोल्फ-किश्नर ने एल्डिहाइड की रिडक्शन कैसे करवाई। बच्चे ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एसिड एल्डिहाइड। क्या बोला, अगर हम एसिड एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं तो ये करवाई किसने थी रिडक्शन बोला, वोल्फ-किश्नर। इसलिए इसे हम बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, उसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक, तो एसिड के लिए हमें नेसेड हाइड्रोजन पुट करनी है और इसके साथ यहां जो कंडीशन है वो हमें चाहिए। एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए हमें जिंक अमोनियम यूज नहीं करना बल्कि यहां हम यूज करते हैं हाइड्रोजीन। क्या यूज करते हैं बोला, विद KOH। ठीक है बच्चे, किसको यूज करते हैं बोला, तो यहां हमें एक तो यूज कर दिया हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 टेकन ट्वाइस, ये फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजीन है। तो यहां हमें एक तो हाइड्रोजीन ऐड करनी है और साथ ऐड करना है KOH और साथ 200 सेंटीग्रेड टेंपरेचर। तो यहां से बच्चे क्या होगा, अगर आप यहां देखें तो यहां पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है जिसकी एक साइड में पहले हाइड्रोजन लगी हुई है, कार्बन नहीं है। तो यहां से आपको उसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे जो कार्बोनाइल ग्रुप था तो वो कार्बोनाइल का ग्रुप मिथाइलिन में नहीं बदला बल्कि वो बदला है मिथाइल ग्रुप में। किसमें बोला, तो इसलिए हम कह सकते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन in Wolff-Kishner reduction carbonyl group change into methyl group, but in Clemmensen reduction carbonyl group change into methylene group। तो यही वजह है कि इसको अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो एक तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं और वोल्फ-किश्नर में हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं। और सेकंड ये है कि इन वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप चेंज इनटू मिथाइलिन ग्रुप and in Wolff-Kishner reduction carbonyl group change into methyl। सही है बच्चे, और यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड नहीं बल्कि यहाँ हम ऐड कर रहे हैं नेसेड हाइड्रोजन क्योंकि ये रिडक्शन है। ओके बच्चे, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, या डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नेम बोला,
नेक्स्ट मेथड क्या है बोला? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास बच्चे जैसे हमने कल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था इन केस ऑफ कार्बोइलेक्ट्रोलाइटिक और फिर उसका साल्ट बनाया था। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट अकसाम के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है। ओके बच्चे, अच्छा उसके बाद प्रोपानोइक एसिड, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है ना बच्चे? अच्छा ब्यूटानोइक एसिड है, वो भी हमारे पास क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास हो सकता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसे हम कहेंगे सॉरी OH, एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चे? अब एसिटिक एसिड का ये जो प्रोटॉन है इसे आप यहां से रिमूव करें और यहां लगा लें Na, तो ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक। क्या बन गया बोला? बच्चे इसे आपने ट्रीट करना है तो सोडा लाइम, किसके साथ ट्रीट करना है बोला? अब ये सोडा लाइम क्या होता है? व्हाट इज सोडा लाइम? पर याद रख ले सोडा लाइम क्या है? मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा विद CaO। किसके साथ बोला? अगर हम NaOH को मिलाएं विद CaO और जो मिक्सचर आए उसे हम खुश्क कर लें, तो जो हमारे पास यहां से प्रोडक्ट आएगा उसे हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम। सही है बच्चे? व्हाट इज सोडा लाइम? मिक्सचर ऑफ NaOH विद CaO, ये क्या कहलाता है बोला? सोडा लाइम कहलाता है। अब जब हम सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ बोला? विद सोडा लाइम, तो क्या होता है? यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले तो आपके पास आएगा CH4, ये सारा बॉन्ड यहां से ब्रेक करके CH4 बन जाता है और इसके साथ आपके पास आता है Na2CO3, ये सेकंड प्रोडक्ट। तो इसको इस मेथड को अगर आप यहां से गौर से देखें तो यहां से CO2 रिमूव है। कौन सा रिमूव है ग्रुप? CO2, इसलिए इसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, यानी यहां से CO2 रिमूव हो रही है, तो ये मेथड कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ दी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिमूव किया? CO2 ग्रुप रिमूव। ओके बच्चे, तो ये मेथड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ दी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह आप और कोई एसिड ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है प्रोपानोइक एसिड, तो फिर भी हमारे पास एक और प्रोडक्ट आएगा। हमारे पास नेक्स्ट है CH3 बार CH2 बार C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये प्रोपानोइक एसिड। तो यहां अगर आप इस H को इसको सोडियम बना ले, ये सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। इसको ट्रीट करें विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Ca, तो यहां से बच्चे यहां से अब रिमूवल CO2, इस ग्रुप यहां से ब्रेक करेगा और आपके पास आएगा CH3 बार CH3 प्लस, यहां से आपके पास आएगा Na2CO3, ये पी कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। ओके बच्चे, अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का, जिसका नाम है बच्चे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या बोला? अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं? हम तैयार कर सकते हैं अल्केन को। ओके बच्चे, क्या कर सकते हैं बोला? तो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें फर्दर हम दो किस्म के मेथड पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। इसमें आपने लेना है अल्काइल हैलाइड सबसे पहले, ये अब हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है जैसे CH3 बार Cl, और इसे आपने ट्रीट करना है विद HCl। ओके बच्चे, किसके साथ ट्रीट करना बोला? इन द प्रेजेंस ऑफ
Zn मेटल। सही है बच्चे, आपने ट्रीट करना है विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट में आएगा CH4, यानी जो एसिड का प्रोटॉन है ये आप मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH4, अल्केन आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ आई या नहीं समझ आई? और इसके साथ ही ये आपका जो Zn है जिंक मेटल, ये इस क्लोरीन एटम को इस क्लोरीन एटम को मिलकर बना देगी ZnCl2, ये तो कहलाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इस तरह हम और इस रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 बॉन्ड Cl प्लस इसको हम ट्रीट करेंगे HCl के साथ जिंक मेटल की मौजूदगी में, तो बच्चे यहां से बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। तो ये हम हकीकत में रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड होती है। अच्छा बच्चे, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड से हम एक और तरीके से भी अल्केन को तैयार कर सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, हाइड्रोजिनोलाइसिस। क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस? तो आपने कहना है हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। ओके बच्चे, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप लेंगे अल्केन, सॉरी अल्काइल हैलाइड आपने, ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और इसको आप ट्रीट करें विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और यहां आपने ऐड करना है पलाडियम 4। ठीक है बच्चे, क्या ऐड करना बोला? 4। तब यहां से क्या होगा बच्चे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और यहां से आपके पास आएगा CH4 और इसके साथ आएगा HCl। अब इसे हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस इसलिए बोला है क्योंकि यहां जो हाइड्रोजन की एडिशन हुई है दैट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सो दैट इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। जिनोलाइसिस बॉन्ड की ब्रेकिंग, हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग, यानी यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग से एडिशन हुई है हाइड्रोजन की, सो दैट मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस accompanied by bond breakage। ओके बच्चे, तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड था। कल हमने एक मेथड की थोड़ी सी बात की थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीच, वो आज दोबारा सुन ले। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से हम अल्केन को कैसे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है, ये कल मैंने बताया था आपको, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, और ये एक हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ओके बच्चे, और इसके एग्जांपल की बात हो तो वो है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, हमें पता है कि जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। अच्छा, इसे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्यों कहते हैं बच्चे? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया। अब विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर कैसे किया था बच्चे? उसने लिया था अल्काइल हैलाइड, जिन्हें अगर आप बात करें प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की, तो उसको कैसे तैयार किया? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया था विद मैग्नीशियम मेटल Mg के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रियस ईथर, या ईथर ऐड करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसकी जगह आके R बॉन्ड Mg, यहां पे Mg के एडिशन होगा, तो ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रीच। विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम से इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीच। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है दैट इज रिएक्टिव। अच्छा, विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया इसकी प्रिपरेशन की वजह से, क्योंकि इसकी मदद से हम डिफरेंट काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इस वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है ये रिएक्टिव है, और इसका जो रिएक्टिव होता है वो इस बॉन्ड की वजह से C यहां पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहां पे पार्शियली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये रिएक्टिव ड्यू टू दैट बॉन्ड। ओके बच्चे, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज रिएक्टिव व्हाई? कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से,
तो जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को ट्रीट करते हुए वाटर, तो यहां से पार्शियली पॉजिटिव और यहां पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चे यहां ये जो कार्बन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखती है, तो ये इस प्रोटॉन को अटैच करती है और यहां से प्रोटॉन रिमूव हो जाता है और बन जाता है CH3 बॉन्ड CH3, और इसके साथ यहां से बनता है Mg बॉन्ड Br बॉन्ड OH, जी हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हम ट्रीट करके वाटर के साथ भी अल्केन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 मेथड थे अल्केन की प्रिपरेशन के। कोई क्वेश्चन है तो पूछ